डिस्कवरी क्लासेस में आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो इस बार हमारे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप सबको पता है कि इस बार कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं, ठीक है। इस बार हमारी डेट्स भी कुछ एक्सटेंड हो गई है ड्यू टू कोविड-19। जैसे आप इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेट इंक्रीज़ कर दी है, 30 नवंबर कर दी है सबके लिए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होनी है। जब आप कोई भी टैक्स निकालते हो, ठीक है, जब आप इनकम टैक्स पे जब आप टैक्स निकालोगे तो टैक्स कैसे पे करोगे उसकी मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ आज, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 और असेसमेंट ईयर 2020-21, इसमें एक नई लिमिट आई है जिसमें हमें ये बताया गया कि सर अब आपको ना, आपने सुना होगा, आपको सिर्फ इतना बताया गया होगा कि आपको कुछ भी 5 लाख तक टैक्स नहीं पे करना, मतलब 0% टैक्स, ठीक है। आप सब ये समझते हो कि 5 लाख तक पे कोई भी टैक्स हमें नहीं देना, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पढ़ने का तरीका बता दिया, आप सबके लिए बता दिया। ये किस लिए बता दिया कि हमें रिबेट मिलती है, रिबेट मिलती है 87A की, जो इन्होंने पहले 2500 थी, 2500 से इन्होंने अब कर दी है 12,500 तक, ठीक है। अब ये इंक्रीज करती है, रिबेट जब इंक्रीज हो गई है, पहले रिबेट में 2500 तक थी, अब 12,500 की रिबेट है। अब जब 12,500 की रिबेट है तो उसी क्लोज के अंदर जो मेरा टैक्स है वो मेरा टैक्स सेव होगा, यानी कि अब मेरे को 5 लाख तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना गवर्नमेंट को। सर ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन लोगों ने अब तक 5 लाख तक की इनकम करी है। अगर ये जैसे ही 5 लाख एक हो गया, ठीक है, तो ये टैक्सेबल हमारा वही इसलिए स्लैब आ जाएगा 2.0 से 2 और 0%, 5%, 20% और 10 लाख टू अबव 30%, ठीक है सर। एक यही एक ऐसा चेंज हुआ है, ये मेजर चेंज हुआ है अब तक का, जिसको हमें कंसीडर करना है अपनी इस साल के इनकम टैक्स की जो हम रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि 87A की रिबेट का ही खेल हुआ है, जिसकी वजह से मेरा जो टैक्स था वो 5 लाख तक पे 0% हो गया। अगर मैं 5 लाख तक के इनकम पे कुछ भी टैक्स पे नहीं करता हूँ, ठीक है, और नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलप्ड है इनकम टैक्स साइट के, ठीक है। अब मैं सेटअप करता हूँ और आपको कैलकुलेशन बताता हूँ कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। आप आप में से कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए क्या मेजर्स करते हैं, ठीक है। जब मैं इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है, जब मैं इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करूँगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, और ये हम इसे कंसीडर कर लेते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये इजी रहेगा, ठीक है। असेसमेंट ईयर 20 के अंदर मैं 19-20 की टैक्स की जब कैलकुलेशन करूँगा तो पहला मुझे क्या लिखना है, पहला मुझे ये लिखना है इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। पहली मेरी इनकम किससे होगी, मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। जब मैं टैक्स की कैलकुलेशन करूंगा तो पहले मैं अपनी देखूंगा मेरी सोर्स ऑफ इनकम्स क्या है, जो मेरे मेजर हेड्स हैं, मुझे उन्हीं की इनकम को कंसीडर करना पड़ता है इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है। पहला पॉइंट आया मेरी जो इनकम जो मेरी है सैलरी से है, दूसरी है मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि रेंटल इनकम, ठीक है। तीसरा है मेरे को इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। पीजीबीपी का मतलब हो गया प्रॉफिट और गेन बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। और नेक्स्ट इनकम होगी मेरी
इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आपने प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, जो आपका पुराना गोल्ड था, या आपने, हम इजीली समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टी जो आपने सेल करी, ठीक है, उसकी इनकम आ गई। अब सर एक चीज, एक छोटी चीज एक ये भी होती है कि आप लोग जब देखते होंगे कि आपको ना एफडी पे कुछ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अब सर एफडी का इंटरेस्ट ना तो मेरा सैलरी का पार्ट है, ना मेरा हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है, ना मेरा पीजीबीपी का पार्ट है, और ना ही मेरा कैपिटल गेन का पार्ट है, ठीक है। मेरा, अगर मुझे एफडी से, अब सपोज करो मुझे एफडी से मेरे को इंटरेस्ट की इनकम हुई 50,000 रुपये की, अब ये किस हेड के अंदर जाएगा सर? ना तो मेरी सैलरी है, ना ही मेरी हाउस प्रॉपर्टी है, ना ही मेरी पीजीबीपी और ना ही मेरी कैपिटल गेन है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा गवर्नमेंट के पास जब बंदे भागे भागे गए कि सर एक चीज बताओ, अब इस मेरे को जो एफडी से पैसा मिला या इंटरेस्ट जो भी मुझे मिलता है सेविंग्स पे, फिक्स डिपॉजिट्स पे, ठीक है, या आरडीज पे, तो सर उस पैसे को मैं किस हेड में डालूं, हमें तो पता नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि सर एक काम करते हैं, हम आपके लिए ना एक और हेड बना देते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। सर जो भी इनकम आपकी इन चारों हेड्स के अंदर नहीं आएगी, वो इनकम आपकी अदर सोर्स के अंदर आप कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। ये आई आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। सर आपने इन पांचों हेड्स को कंसीडर करा, इन पांचों हेड्स को कंसीडर करने के बाद आपको पता चला कि भाई आपकी ग्रॉस टोटल इनकम इतनी है। अब मैं आपको इनमें थोड़ा सा आगे एग्जांपल्स भी बता देता हूँ, बताऊंगा आगे, पहले आप इस चार्ट को समझ लीजिए जिसके बिहाफ पे आप इनकम टैक्स को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। सर आपकी जीटीआई निकल गई, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम निकल गई। अब क्या हुआ सर, मैंने अमाउंट सैलरी पे भी दी, हाउस प्रॉपर्टी पे भी मैंने जो जो कमाया मैंने आपको बता दिया, और आपने उसमें को टैक्स चार्ज कर दिया। सर अब आप एक बात बताओ कि मैं कुछ सेविंग करना चाहता हूँ अपने फ्यूचर के लिए, मैं अगर आपको आज के दिन में सारा पैसा दे दूंगा तो मेरा फ्यूचर में आप मेरी हेल्प करने इतनी जल्दी नहीं आ पाओगे। गवर्नमेंट ने कहा यस, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट ने ना एक नया सॉल्यूशन निकाला, उसने हमें चैप्टर 6 की डिडक्शन बताई। चैप्टर 6, ठीक है, चैप्टर 6 के अंदर आपको डिडक्शंस बताई गई हैं जिसकी लिमिट लगाई गई। चैप्टर 6 के अंदर एक सेक्शन है 80C, ठीक है। सेक्शन जो 80C है वो हमसे कहता है सर आपने ना जिस चीज में इन्वेस्टमेंट करी, हम आपको इन्वेस्टमेंट के तरीके भी बता रहे हैं, LIC, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, NSC सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, ठीक है, PPF हो गया, LIC हो गई, PPF हो गया, ठीक है, स्कूल्स की फीसिस हो गई। अभी तो मैं आपको ज़्यादा मतलब डीपली नहीं जाता, ठीक है। 80C में क्लियरली मेंशन है, LIC है, मोस्टली LIC, PPF फंड, NSC सर्टिफिकेट्स हो गए एटसेट्रा, ठीक है। ऐसे मैंने पर्टिकुलरली आगे कंटिन्यूशन रखेंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इसमें इसने कहा कि सर एक काम कर दीजिएगा, आप 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं और ये आप लेस कर दीजिएगा, ठीक है। आपने 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट को आप लेस कर लीजिएगा। 1.5 लाख तक में मतलब ये नहीं है कि आपको 1.5 लाख तक की ही, ठीक है, इससे कम भी हो सकती है। आपने जितनी एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करी होगी आपको वही लेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब आपके पास आएगी नेट टैक्सेबल इनकम, ठीक है। सर अब आपको टैक्स इस पे भी देना, अब आपको टैक्स इस पे देना है, ठीक है। आपकी जो भी फर्दर कैलकुलेशंस होंगी टैक्स को लेके वो इसके ऊपर होंगी, ना कि इसके ऊपर। इसके ऊपर नहीं होगी, ऑलवेज इसके ऊपर ही होगी, आपको इसके ऊपर ही टैक्स पे करना है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ।
एक एग्जाम्पल के उससे हम समझते हैं कि मिस्टर राम है। मिस्टर राम सैलरीड पर्सन है जिसकी सैलरी होगी आपकी, ठीक है, जिसकी सैलरी आपकी होगी, हम ले लेते हैं 3,50,000 रुपये, ठीक है। हम ये भी ले लेते हैं भाई उसने एक रेंट पे घर भी चढ़ा रखा है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, और एफडी से उसने इंटरेस्ट लिया हुआ 40,000 रुपये का इंटरेस्ट लिया है, ठीक है। अभी तो नेट टैक्स वाले ने आपको ये बताया है कि ठीक है कि आपको इस अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करना है, ठीक है। इसका एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, लास्ट में देखना, ठीक है। सब कैलकुलेट कीजिए, 4 ज़्यादा हो गया ये तो, इसे हम 10,000 रुपये करते हैं, ठीक है। तो ये मेरी इनकम हुई 4,80,000 रुपये, ठीक है। 4,80,000 की इनकम के अंदर मैंने देखा मेरे को, मैंने LIC करा रखी थी अपनी 40,000 रुपये की, तो उसके मेरी टैक्सेबल इनकम बैठी कितनी, 4,40,000 रुपये। अब 4,40,000 रुपये जो मेरी बनी, अब मुझे तो उसको कहते हैं इस पर टैक्स पे करना चाहिए, ठीक है। लेकिन सर इसके अंदर ना एक पॉइंट ये था, मुझे एक रिबेट मिलती है 8780, जो अब तक तो मुझे मिलती थी 2,500 रुपये की, बट अब ये एक्सटेंड हो गई है, इंक्रीज हो गई है, बट नाउ इट इंक्रीज फ्रॉम 12,500, ठीक है। ये सब टैक्स की उसमें फॉर्म में हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 4,40,000 है, ये ऑलरेडी 5 लाख से कम है। जब ये 5 लाख से कम है तो इसके ऊपर तो पूरी मुझे रिबेट मिल गई। अब मुझे इसमें 12,500 की अगर मैं रिबेट ऐड करता हूँ तो सर मुझे तो गवर्नमेंट से पैसा लेना वापसी पड़ जाएगा। गवर्नमेंट में कहूँगा लाओ मुझे पैसा लाओ, भैया आपने सबको 12,500 की रिबेट दे रहे हो, मुझे भी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि सर आप एक काम करो, मैं आपको स्लैब बता रहा था, आप स्लैब के अकॉर्डिंगली वर्क करो, ठीक है। तो हम स्लैब के अकॉर्डिंगली वर्क कैसे करते हैं, हमने इसे इस पैरामीटर को डिफाइन कर लिया, ठीक है। इसमें मेरा 0 है, ये 5 की जगह मैं 4,40,000 रुपये लिखूंगा, ठीक है। अब इसमें कितना होगा, 3.5 4.5, ठीक है। 1,90,000 अगर मैं इस 19 पंजे होते हैं मेरे 4 पैसे, तो सर मुझे रिबेट क्या, अब इस केस के अंदर 4,40,000 के अंदर मुझे रिबेट कितने की मिलेगी, मुझे रिबेट 12,500 की नहीं मिलेगी, मुझे रिबेट मिलेगी जो मैंने कैलकुलेशन करी है 19,500 की, 9,500 मुझे जो रिबेट मिलेगी ना, मुझे रिबेट 9,500 रुपये की रिबेट मिलेगी इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे, आई होप कि इनकम टैक्स जो कैलकुलेशन करते हैं प्रीवियस ईयर 19-20 और एसेसमेंट 20-21 के लिए करेंगे, तो उसमें 12,500 का क्या रोल हो गया, अगर मेरी इनकम 5 लाख तक है तो मुझे गवर्नमेंट को आज के डेट में कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। अगर यही बियॉन्ड अगर ये 5 लाख से ऊपर चली जाएगी तो मेरा जो स्लैब होगा मैं उसे नॉर्मली इसी वे में कंसिडर करूँगा, ठीक है। और मेरे जो ये डिडक्शन है, ये जो रिबेट जो इंक्रीज होती है 5 लाख तक के लिए होती है, 5 लाख से जैसे इंक्रीज करेगी तो ये वहाँ पे वर्क कॉन्सेप्ट नहीं करेगा। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।